मेरी करो अरदास मंजूर दाता। अमृत फुल प्रसाद मैं चढ़ाउण आया। दोवें जोड़ के हथ मैं अर्ज करां, सिर अपना मैं आप अगे झुकाउण आया। मैं कोझा अपनी हस्ती दा एक रंग मजीठड़ा लगवाउण आया। तेरे पावन दोहां चरनां विच मैं अपना आप मिटाउण आया। भला सरबत दा तेथों मंगदा हां, खैर झोली मैं इयो पवाउण आया। करां बंदगी तुसां दी हर वेले, तेरे मरीदां च नाम लिखवाउण आया। तेरे मरीदां च नाम लिखवाउण आया। बोलिए सतगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की। अज दा दिन साडे लई साल दे 365 दिनां विचों सब तो वधिया और महत्वपूर्ण दिन है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान दे इस परिवार दे नाल जुड़े हुए कोई भी मैंबर, चाहे दुनिया के किसी भी कोने विच बैठा है, उस नूं गुरु पूजा दे इस शुभ और पवित्र त्यौहार नूं लैके उस दे मन विच विशेष उत्साह और लगन है। होवे भी क्यों ना, असीं अपनी जिंदगी दे विच दिवाली मनाउंदे हां। दिवाली वाले दिन असीं बाहरों दीपमाला करते हाँ, पर साडे गुरु महाराज जी ने साडे अंतःकरण विच ऐसी दीपमाला कीती है जो सारी जिंदगी बुझ नहीं सकती है। होली वाले दिन असीं बाहरों एक दूसरे उपर कच्चे रंग लगाउंदे हाँ, जो कुछ देर बाद उतर जाते हैं, पर साडे गुरु महाराज जी ने सानू ऐसे मजीठड़ी रंग विच रंग दिता है जो कदे भी उतर नहीं सकता है। इतिहास साक्षी है, जिन्हां ने भी इस मजीठड़े रंग का आनंद मानिया वो की कहते हैं। भगत यमुनाचार्य जी गुरु पूजा वाले दिन अपने गुरु महाराज जी के श्री चरणों विच खड़े हैं, हथ विच आरती वाली थाली पकड़ी है और मन दे विच की भाव चल रहे हैं। हे सतगुरु, तेरी आरती दे लई दीवा किवें जगावां जद कि करोड़ां ही सूरजां दा प्रकाश तेरे अंदर छिपिया है। तेरे चरण कमलों नूं किस पानी दे नाल धोवां जद कि पूरी दुनिया दे समुंदर तेरे चरनां समाए हैं। तेरी पूजा दे लई किहड़े फुल चढ़ावां जद कि 3 लोक 9 खंड और 84 तेरी फुलवाड़ी है। तेनू भोग किस चीज़ दा लगावां जद कि कुबेर तेरा भंडारी है। पलटू भगत अपने गुरु महाराज जी दे चरनां विच की प्रार्थना कर रहे हैं। कहंदे हे सतगुरु, मेरा दिल करता है कि मैं आप नूं कुछ अर्पित करां, मगर जिस समय मैनू इस शब्द दे अर्थ का पता चलिया कि अर्पित तां वो चीज़ की जाती है जो अपनी होवे। जिस समय मैं अपने शरीर वाल देखदा हाँ, मैनू तो कुछ भी अपना नहीं लगता है। ये जो हथ पैर हैं ये आप दी सेवा विच लगे हैं। ये जो श्वास हैं ये आप दा नाम आराध रहे हैं। ये जो मन है वो आप दे श्री चरणों विच लगा है। फिर हे सतगुरु, मैं आप नूं अर्पित करां तां की करां। संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि जिस प्रकार चिंतामणि हथ विच लगन दे नाल सारियां ही मन दीयां चिंतावां समाप्त हो जांदियां हन, उसे प्रकार ज्ञानदेव यह ऐलान करता है कि निवृत्ति नाथ दे जिंदगी विच आउण दे नाल मैं पूर्णता दे मार्ग उत्ते वध रहा हाँ और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपनी मंजिल नूं जरूर प्राप्त करांगा। गुरु पूजा वाले दिन अपने गुरु महाराज जी दे चरनां विच खड़े संकल्प लेंदे हन कि हे सतगुरु, जब तक मैं जिंदा हाँ तद तक आप दा साथ ना छड्डां। मरण तो बाद भी मैं आप दे साथ नूं पक्का करके रखना चाहुंदा हाँ। हे सतगुरु, मैं अपने शरीर दी मिट्टी नूं उस मिट्टी विच मिला दियां जिस मिट्टी उत्ते मेरे गुरु महाराज जी पवित्र चरण रखते हैं। मैं अपने शरीर दे पानी नूं उस पानी विच मिला दियां जिस जल दे नाल मेरे गुरु महाराज जी स्नान करते हैं। मैं अपने शरीर दे अग्नि तत्व नूं उस अग्नि तत्व विच मिला दियां जो दीवा मेरे गुरु महाराज जी दे कमरे विच जगदा है। अमीर ने तां इस तो भी अगे दी गल कर दी। गुरु निजाम दे दरबार दे विच बहुत सारे लोग इकट्ठे होए हैं और आपस विच गल्लां कर रहे हैं कि जिन्नी देर तक शरीर विच प्राण हैं उन्नी देर तक आदमी जिंदा है। जिस दिन प्राण समाप्त हो गए उस दिन आदमी जिंदा नहीं रहेगा। पास ही अमीर लंघ रहा सी, उसने कहा नहीं हो सकता है कि आप अपने प्राणों के आधार पर जिंदा हो, पर अमीर इस तरह नहीं है। जिन्नी देर तक अमीर का निज़ाम जिंदा है
उन्नी देर तक अमीर जिंदा है। जिस दिन निज़ाम खत्म हो गया उस दिन अमीर भी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि इतिहास दे विच ही ऐसे भावां दे नाल गुरु पूजा नूं मनाया गया है। अज भी ऐसे लखां दीवाने हन जो गुरु महाराज जी दे इस दरबार दे विच ऐसे ही भावां नूं लैके इकट्ठे होए हन, इस पवित्र तिहार नूं मनाउण दे लई इकट्ठे होए हन। उन्हां दे मन विच भी ऐसे ही भाव हन कि हे गुरु महाराज जी, जिंदगी दे विच कोई भी परिस्थिति आवे असीं आप दा साथ नहीं छड्डांगे। असीं ऐसा दृढ़ संकल्प दे नाल आप दे मिशन दे विच जुड़े हां कि जिंदगी विच कोई भी समा आवे, कोई भी वक्त आवे, असीं आप दे साथ ही रवांगे। जिस नूं किसी कवि ने बहुत सुंदर भाव दिते हैं। कहते निखरी आज दिशाएं सारी, नदिया होकर मगन चली, मेरी सूनी सांसें महकी, नवेली आज कोई पवन चली। सुन रही सखी या दिन ने, सुन रही सखी या दिन ने, मोहे लंबे युग तरसायो रे, आज मना लो आछू जी को, दिन गुरु पूजा आयो रे। ऐसे भावां दे नाल असी गुरु पूजा दे इस पवित्र तिहार नूं मनाउण दे लई इकट्ठे होए हां। पर साडे सामने एक सवाल है कि गुरु पूजा वाले दिन असी गुरु महाराज जी दे केवल श्री चरनां दी ही क्यों पूजा करते हैं? गुरु महाराज जी दा तां हर अंग पूजन योग है, फिर केवल और केवल चरण कमलों की ही क्यों पूजा की जाती है? एक महान वैज्ञानिक होए ने गैलीलियो, उन्होंने एक रिसर्च की कि धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। उन्हों की इस रिसर्च का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया, इतों तक कि उन्होंने द्वारा लिखी गई किताब द डायलॉग और उनके विच एक चैप्टर द हेलियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड दा डट के विरोध किया गया। क्यों होया विरोध? क्योंकि उस समय लोगों की मान्यता सी कि धरती सूरज के दुआले नहीं घूमती है, सूरज धरती के दुआले घूमता है। मगर जिस समय गैलीलियो ने यह खोज की, उन्होंने खोज नूं निकार दिता गया। नतीजा की निकलिया कि गैलीलियो नूं सारी जिंदगी जेल दीयां सलाखां पिछे बिताउणी पई। जेल दीयां सलाखां विच बंद गैलीलियो कहा कि तुसीं चाहे इस नूं मन्नो चाहे ना मन्नो, ये यूनीवर्सल ट्रुथ है, ये एक अटल सच्चाई है। उस प्रकार ही ऋषि वेद व्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार संसार दीयां बहुत सारियां सच्चाइयां हैं, उस तरह एक ये भी सच्चाई है कि जेकर एक शिष्य ने पूर्ण रूप दे विच अपने गुरु की कृपा का पात्र बनना है तो उसनूं चरणों के नाल ही लगना पेगा, उसनूं चरण कमलों का प्रेम मिलेगा, तां ही वो अपने गुरु की कृपा का पूर्ण रूप में पात्र बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। जिसनूं भी गुरु महाराज जी दे अपने गुरु के चरणों का प्रेम मिलिया, उसकी सधारण जिंदगी तो एक महान बन गया, उस सधारण आदमी तो एक महान भगत बन गया। इतिहास साक्षी है, महाबुद्ध जी के समय उन्हों का शिष्य होया है सुदास, जो कि बहुत गरीब सी, मोची का काम करया करता सी। एक दिन सुंदर फुल मिलिया, उसनूं लैके शहर वाल नूं तुर पिया। मन विच विचार करता है कि इस दा सही दाम इस शहर का राजा ही दे सकता है। उस पैसे दे नाल मैं सारा महीना वधिया अच्छी दाल खावांगा। फिर मन विच विचार आउंदा है, नहीं ढिड तां सुक्की रोटी नाल भी भर जाता है, मैं उस दे नाल कंबल लवांगा, सर्दी बहुत ज़्यादा है। फिर सोचता है कि सर्दी तो कुछ दिनों बाद लंघ जाएगी, मैं उस दे नाल चमड़ा लवांगा और अपने बिजनेस नूं, अपने कारोबार नूं अगे वधावांगा। अजे ऐसे विचार चल रहे सन कि अगों एक अमीर सेठ मिलिया। जिवें ही उसने खूबसूरत फुल नूं देखिया और सुदास दे कोलों मंगन लग पिया। उसने कहा, नहीं आप इसका सही मुल नहीं दे सकते हो, इसका सही मुल इस शहर का राजा ही देगा। उसने कहा कि इसका मुल कितना है? तो सुदास कहता है, इसका मुल है 1 आना। सेठ कहते हैं कि मैं तेनू पूरे 10 आने देवांगा। सुदास के मन में विचार चलने शुरू हो जाते हैं कि 10 आने के नाल तरकारी दाल भी आ जाएगी, कंबल भी आ जाएगा और बहुत सारा चमड़ा भी आ जाएगा। अजे ऐसे ही विचारां दी कशमाकश विच चल रहा सी कि उतों रस्ते तो उस शहर का, उस देश का राजा निकलिया, जिस दे नाल बहुत सारे सैनिक सन। और जिवें ही उसकी निगाहां उस फुल उपर पईयां, उसने अपने सारथी नूं रथ रोकण लई कहा। सुदास दे पास आया और फुल वाल नूं इशारा करता है कि उस वेले सेठ कहते हैं कि यह फुल की कीमत मैं दे चुका हाँ। तो वह राजा कहते हैं, इस फुल की कितनी कीमत है?
ਤਾਂ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਮੈਂ 10 ਆਨੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਆਨੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਦਾਸ ਅਸਮੰਜਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਦਾਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਬੁੱਧ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੋ, ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਹਾਬੁੱਧ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਘਮਾਉਂਦੇ ਸੁਦਾਸ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਦਾਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਦਾਸ ਦੱਸ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਲਏਗਾ? ਔਰ ਸੁਦਾਸ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਦਾਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੰਪਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ 3rd ਲਾਅ ਹੈ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹਰੇਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਿਆ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਧੀ ਵਿਛੇਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਚ ਪਲਸ ਰਨ। ਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਰੇ ਵੈਤੀ, बढ़ते चलो। रण ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਖੇਟ, ਮੈਦਾਨ। ਆਪਣੇ ਮੈਦਾਨ, ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਦੇ ਚੱਲੋ। ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਰਾਈਜ਼, ਅਵੇਕ, ਸਟਾਪ ਨਾਟ ਟਿਲ ਦਾ ਗੋਲ ਇਜ਼ ਰੀਚ। ਉਠੋ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੋ ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਧਦੇ ਰਹੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੂਜਾ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰੋਧਾਰਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਰੇ ਵਹਿਤੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਰਗੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ।
सच्चे दरबार की